के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कान खोलकर सुन लो चीन, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब देना जानता है हिंदुस्तान। आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को खुली चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमिका पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिलता है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के शहीद जवान कुंदन कुमार को याद किया। उन्होंने कहा कि जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कह रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द को कानों में गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहीदों के घर वालों का ये त्याग पूजा करने वाला है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन को ललकार रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग चल रही है। इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके फिर से निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सरेंडर करने का आरोप भी लगा चुके हैं और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे,
62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर एक्शन में दिल्ली सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में शाह ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान से डर का माहौल पैदा हुआ। सिसोदिया ने कहा था कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के केस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का यह फैसला भी सही नहीं था कि दिल्ली के बाहर के लोगों का दिल्ली में इलाज नहीं हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं। मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला और ये तय कर दिया कि हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। आमतौर पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने की और व्यवस्थाओं को ठीक करने की, मगर जब मनीष जी का बयान आया तब मुझे लगा कि अब भारत सरकार को प्रेक्षक नहीं बनाना चाहिए। मोदी सरकार की पूरे देश की जवाबदारी, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की जवाबदारी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा कि भाई गृह मंत्रालय ने इसमें इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, दिल्ली सरकार को मदद करना चाहिए। आज भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, दिल्ली सरकार को हम मदद कर रहे, परंतु कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होता, इसलिए भारत सरकार ने इसमें कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से हस्तक्षेप तो नहीं कह सकते, मगर एक मीटिंग बुलाकर काम करना शुरू किया। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि हालात क्या हैं, कोरोना के आंकड़े कहां पर पहुंचे हैं। तो आपको कुल मिलाकर बताएं कि कल एक दिन में कोरोना के मामलों में अब 20,000 का इजाफा हुआ है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 410 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि करीब 14,000 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंच रहे हैं। कल आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना के अब तक कुल के 5.25 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ठीक होने वालों की तादाद भी ज्यादा है, 3,09,000 से ज्यादा ये तादाद है, जबकि 16,000 लोगों को इससे अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इसी तरीके से दिल्ली की बात कर लेते हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 2,948 मामले सामने आए और दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 80,188 हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 2,500 के पार चला गया है। मुंबई की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मुंबई में 2,077 नए मरीज जुड़ गए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 74,252 केस सामने आ चुके हैं। 65 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से, और कुल मिलाकर संख्या अगर देखी जाए मरने वालों का आंकड़ा 4,284 तक पहुंचा है। मुंबई में इस वक्त सैलून्स खुल चुके हैं। हेयर कटिंग और हेयर कलरिंग जैसी सर्विस फिलहाल दी जाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आने के बाद मुंबई में आप देखेंगे बाय अपॉइंटमेंट कस्टमर्स को अलाउ किया जा रहा है। प्रिकॉशंस की अगर आप बात करें तो मिनिमम टच रखा जाए, ये उसकी आप कह सकते हैं एक तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। जैसे कि ये आपने देखा, यहाँ पर दरवाजे को बिना हाथ लगाए अपन जा सकते हैं। अगर आपको सैनिटाइजर मशीन को टच नहीं करना है तो सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर्स यहाँ पर रखे गए हैं। जो आप फीवर के लिए जो मापने के लिए जो गन होती है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो कस्टमर्स की अगर आप बात करें तो कुछ लोग प्रेफर कर सकते हैं कि सीट सैनिटाइज करना, बट यहाँ पर जो गाउन नॉर्मली दिया जाता था उसके साथ हैंड ग्लव्स, मास्क और शू कवर दिए जा रहे हैं ताकि आप सीट्स पर बैठें तो सेफ रहें। और जो एम्प्लॉयज यहाँ पर आपको दिखेंगे तो फेस मास्क और फेस शील्ड के साथ हैंड ग्लव्स, शू कवर पहने हुए हैं। तो इस सारे प्रिकॉशंस के साथ 3.5 महीनों के बाद मुंबई और महाराष्ट्र में सारे सैलून्स खुल रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो रिस्पांस होगा वो अच्छा होगा। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।